बहुत दिन हुए, यहां एक फिल्म बनी थी चिराग जलता रहा। बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही ये फिल्म, मगर इस फिल्म का एहसान हमारी इंडस्ट्री पर बहुत है। इस फिल्म ने 4 बेहतरीन फनकार हमारी इंडस्ट्री को दिए, ज़ेबा, मोहम्मद अली, दीबा, कमाल ईरानी। जितनी भी ये फिल्म कामयाब रही उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इन 4 फनकारों की अदाकारी, और दूसरे ये फिल्म फजल अहमद करीम फजली साहब ने बनाई थी। हमारे यहाँ के बेहतरीन अदीब, बेहतरीन शायर, मोहतरम बुजुर्ग, सरकारी अफसर थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने लोगों को फोन करना शुरू किया कि भाई ये तुम हमारी फिल्म देखने जरूर आओ, और देखो अपने बच्चों को जरूर लाना, क्योंकि ये बहुत साफ सुथरी फिल्म है। सब उनको बुजुर्ग मानते थे, अफसर भी थे। अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को लेकर पिक्चर हाउस पहुंच जाते थे, और फजली साहब नहीं पहुंचते थे। 2:45 हो गए, 3 बजे फिल्म शुरू हो जाती थी। 3 बजने में 5 मिनट पर बच्चे इसरार करना शुरू करते थे कि नहीं अब्बू टिकट लें, आप बैठें। आप मजबूरन टिकट लेना पड़ते थे, और इस तरह ज्यादातर ये पिक्चर हाउस फुल हो जाया करता था। इसी फिल्म की हीरोइन थी ज़ेबा। तशरीफ लाती हैं ज़ेबा। हमारी तहजीब में बहुत सी बातें हैं, जिनमें एक बात यह है कि बीवियां शौहरों के सामने उनकी बुराई नहीं करती। इसी वजह से पहले हमने आपको अकेले बुलाया है। लेकिन आप यकीन रखिए, अगर वो पहले आए हुए होते और मैं बाद में, जो मैंने अब कहना तब भी वही कहती। मगर हमने एक बात सुनी है कि आप बाहर अली साहब को कहती हैं सुनिए, और घर में कहती हैं सुनो। तो ये सही है? तो इससे आपको पता चल गया ना कि ऐसे हालात नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ये बताएं, अरसा हो गया आपको इंडस्ट्री में आए हुए, फिर अली साहब से शादी करने के बाद आपने इंडस्ट्री को ऐसे छोड़ दिया जैसे लड़कियां अपना मैका छोड़ देती हैं। नहीं, हाँ। ऐसी बात नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप यूं कह सकते हैं कि ये 3-4 साल मैंने थोड़ा सा कुछ और कामों में मसरूफ रही, और छोड़ने पे तो मैं बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि आर्टिस्ट अपना फन कैसे छोड़ सकता है। ये ऐसी ही बात है कि कल कोई बैरिस्टर कहे कि मैं अपनी वकालत छोड़ रहा हूँ, या डॉक्टर कहे कि मैं डॉक्टरी छोड़ रहा हूँ, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं छोड़ने का। लेकिन और मैंने हमेशा यही कहा है कि जब भी मुझे कोई अच्छा रोल, अच्छी कहानी ऑफर होगी तो मैं ज़रूर काम करूँगी। और आपकी इत्तला के लिए कि अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म में काम जी वो कहा था मैंने जी। मगर हीरा पत्थर, चिराग जलता रहा, अरमान, एहसान, आग, जैसे जानते नहीं, बाजी, इन तमाम फिल्मों के बाद लोग चाहते थे कि आप मुसलसल काम करें। तो मैं तो करती रही हूँ। हाँ, फिर ये 3 साल का अरसा आपको कैसा लगा घर में रह के? देखिए, अच्छा लगा? वो भी अच्छा लगा, थोड़ा सा आराम भी कर लिया, और अब मैं काम कर रही हूँ। इससे पहले हम अली साहब को बुलाएं जल्दी। आपकी एक फिल्म थी ऐसा भी होता है जी। उसमें एक गाना था, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना। अली साहब तुम रोजाना ही कहते होंगे आपसे ये, आपको हम मेहर सीमी से आपको एक गाना सुनाते हैं। तशरीफ लाती हैं मेहर सीमी।
और अब तशरीफ लाते हैं जाने पहचाने फनकार मोहम्मद अली। मैं आपसे कह रहा था कि अगर फिल्मी दुनिया में नहीं आते, वकालत करते, तो आज करोड़पति होते, क्योंकि फिल्म में इन्होंने कोई मुकदमा आज तक नहीं हारा। अगर मेरे मौजूद वकील इस्तेगासा से ये ऐलान कर दें कि इन्होंने किसी को कत्ल किया है, तो क्या अदालत आलिया बगैर किसी तहकीक के इनके साथ जमायत कर देगी? करके दिल का शीशा चूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं बैठे जानते नहीं है, जैसे जानते नहीं बैठे जानते नहीं। अल्लाह आप तो जिद करने लगते हैं। अल्लाह आप भी तो जिद करने लगते। शुक्र तुम्हारे बोर चेहरे के ऊपर हंसी तो आई। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी? हाँ मेरी बीवी, वो बेवफा जो मोहम्मद अली साहब, चला चलता रहा से आपने भी अपना कैरियर शुरू किया जी। उसमें भी माशाल्लाह तकरीरें थी आपकी। हाँ नेगेटिव थी। नेगेटिव। फिर आग का दरिया जी। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो हम नहीं भूल सकते। फिर ये हुआ कि आपने अपनी प्रोडक्शंस करना शुरू की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपकी बेगम से, आग जैसे जानते नहीं। शुरू में जब इंडस्ट्री में आए तो जाहिर है आपके पास इतना पैसा नहीं था कि जितना अब है। उसके बावजूद भी आपने फिल्में बनाई और बहुत अच्छी फिल्में बनाई। अब जब माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो फिर आपने अपना हाथ रोक लिया, नहीं बनाते फिल्में। इसकी क्या वजह? नहीं, मखसूस साहब ये तो नहीं कह सकती कि हाथ रोक लिया, लेकिन खूब से खूब तर की जो जस्तजू है, जिस जमाने में हम दोनों ने फिल्में बनाई थी, उस वक्त ये कॉपी फिल्में बनाने का और एक्शन का और वायलेंस का और सेक्स का इतना मवाद नहीं था जितना आज आपको फिल्म में मिलता है। जिस वक्त हम लोगों ने फिल्में प्रोड्यूस की थी, उस वक्त बड़ा अच्छे किस्म के कहानियां हमें मिल गई। मेरी पिक्चर कॉमेडीज थी, जो फरार था मेरी प्रीवियस पिक्चर्स का, क्योंकि बेशतर पिक्चर्स में मैं सिर्फ तलवारबाजी करते हुए नजर आता था। उसके बाद से शादी के बाद मालूम यह हुआ कि कुछ कॉमेडी भी जिंदगी में। तलवारबाजी फिर और करने लगा कोई? तलवारबाजी उसके बाद खत्म हो गई। तो हमने ये 2 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन उससे तजर्बा ये हासिल हुआ कि ये फुल टाइम जॉब है। अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट आता है कि हुकूमत भी पैसा इन्वॉल्व करती है, तो वहां पर फिर ये शर्त भी होगी कि साहब आप फिल्म बनाने दें हमें, जिस अंदाज से आपने बड़े खूबसूरत टीवी के ऊपर ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। तो उसकी वजह यह है कि आप पैसा दे के। बड़ी खुशी हुई आपकी जबान से सुन के कि टीवी के खूबसूरत ड्रामे। बहरहाल भाई, मेरे मुल्क हमने तो ये सुना है कि आप टीवी देखते ही नहीं। ना वो देखना न देखना वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की गली कूचों में मैंने अपने मुल्क के ड्रामों की तारीफ सुनी, तो एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से मेरा तो दिल बढ़ेगा। तो ये इसी अंदाज की सूरत है कि अगर फिल्म भी हुकूमत भी अपने आप को फिल्म से मुतालिक करे, तो कम से कम फिल्म मेकर को ये लिबर्टी दे कि आप अपनी नॉवेल थॉट्स को प्रोड्यूस योर बेस्ट एंड डायरेक्ट योर बेस्ट,
तब जाकर कोई अच्छी। अच्छा, एक जमाना था कि इंडस्ट्री का आवाम से बड़ा गहरा ताल्लुक जी, कि लाहौर में अगर सैलाब आ गया तो हम देख रहे हैं ट्रक पे आप और ज़ेबा बेगम बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब लाहौर में सैलाब आता है तो आप कराची आ जाते हैं, तो ये क्या फील? दरअसल हम यहाँ के रोकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ना आ जाए। सैलाब न तो ये तो लाहौर, मिसाल दी मैंने। हाँ, सैलाब जहाँ भी आएगा इंशाल्लाह आइंदा भी पहुंचेंगे, अल्लाह ना लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त ना तो कोई सैलाब है और ना ही उसको फेस करने के लिए कोई ज़रूरत है सामने आने की। इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत यह है कि दूसरे ममालिक को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करें कि जिस अंदाज की फिल्में बनाई जा रही हैं उन फिल्मों से थोड़ा थोड़ा हटकर आवाम को तशद्दुद आमेज और वल्गैरिटी की जो फिल्में मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं उनको थोड़ा सा उससे दूर किया जाए। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं एक फिल्म जी। बनाऊं मार धाड़ की, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी भी, सुल्तान राही दोनों मेरे पसंदीदा अदाकार हैं, उसमें आपको भी लूँ मैं, अगर घोड़े पे आ रहे हैं वो गर्दन, तो आप करेंगे काम? मैं करता हूँ काम, लेकिन गर्दन नहीं उड़ाता। नहीं, गर्दन तो देखिए, आवाम की उड़ जाती है। बात ये नहीं, बात ये है कि अब तकरीबन 22-23 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए, और बेशुमार प्रोड्यूसर्स ने ये चाहा कि पंजाबी फिल्मों में काम करूं, मुझे ज़बान से कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था एक महफिल में कि साहब मैं पंजाबी फिल्म में काम करूंगा, ज़रूर करूंगा, अगर कहानी अच्छी आप लेकर आएँ, इस वास्ते कि पंजाब ने मुझे फीड किया है, मुझे पाला है, लेकिन मैं पंजाब को बदनाम करने में पार्टी नहीं हूँ। जो कुछ भी आप करते हैं पंजाबी फिल्मों में, वो आपकी एक फिल्म थी जिसका हम जिक्र करते आग, जी, उसमें एक गाना था, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, अभी तक है। और हाँ, और वो तो आग से पहले टकराया। इस गाने की तशरीफ ला रहे हैं खालिद वहीद। जिंदगी की राह में जिंदगी की राह में पहले मुझे वो देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हंसी ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। अब जरा कुछ घर की बातें बताएं कि नाश्ता क्या करते हैं, उठते कितने बजे हैं? ये बहुत जल्दी उठते हैं, मैं इनके बहुत जल्दी उठने से बहुत तंग हूँ। तो फिर आपको कौन बताता है कि जल्दी उठ गए थे? यही बता देते हैं। आप बताएं। घर की जिंदगी जो है, ये तो फिल्मी जिंदगी तो देखिए साहब, घर की जिंदगी जो है वो मेरी जिंदगी तो क्योंकि आप दोनों बाहर जब आते हैं तो शाम इतने को 6 बने बजे समरे के होते बाद हैं कि शुरू होती है। दिन की जिंदगी जो है वो मेरी घर की जिंदगी नहीं है। मैं काम शुरू करता हूँ मखसूस तकरीबन सुबह 8 बजे, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और सबसे बड़ी मेरी कमजोरी ये है कि मैं किसी सोते हुए इंसान को उठा नहीं सकता, इस वास्ते कि मैं समझता हूँ कि गहरी नींद जो है वो बड़ी खुदा की वदियत है। तो ये 1:30-2 बजे सोकर उठती हैं, अपने आराम से घरेलू काम किया, 6 बजे
6 बजे 7 बजे में वापस आया, उसके बाद घरेलू जिंदगी शुरू होती है। कुछ कम कर दीजिए। 12 थोड़ा सा कम कर। अच्छा, आप रेडियो सुनते हैं अभी तक? रेडियो सुनने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी रेडियो वाले बुलाते हैं जरूर जाता हूँ, चाहे कितने भी मसरूफ। अच्छा, एक हमारे यहाँ रेडियो की फनकारा है, आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद रेडियो आर्टिस्ट हैं जिनके प्रोग्राम हिटलर ने भी सुने, क्योंकि वो दूसरी जंग अजीम से पहले से रेडियो पर है। और वही तशरीफ ला रही हैं अरशे मुनीर साहब। अर्शिया 1938 से आप रेडियो पर जी। तो ये जंग अजीम आप ही की वजह से? मियां ये दूसरी जंग अजीम मेरी वजह से नहीं हुई। नहीं हुई। तो ये उस जमाने में जब आप रेडियो पे काम करती थी तो ये कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। यानी आप उस जमाने से रेडियो को पसंद करती हैं? जाहिर है। और जो घर वाले थे आपके, वो कहते नहीं थे कि भाई क्या तुम, पुराना जमाना था बिल्कुल वो, कि रेडियो वगैरह पे? बहुत सख्त नाराज होते थे, और बहुत से रिश्तेदार तो मेरे ऐसे हैं जो अब भी मुझे अपना रिश्तेदार नहीं कहते। तो एतराज तो नहीं करता था कोई उस जमाने में रेडियो पे काम करने में? नहीं साहब, मेरे घर वाले तो बड़ा सख्त नाराज थे इस बात से। और आप तो तमाम गरारे वगैरह पहन के जाती होंगी? हाँ साहब, गरारे उस जमाने में मैं गरारे ही पहनती थी। अच्छा। तो एक दफा कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं घर से अपने निकल के रेडियो जा रही थी और पैदल, और गरारा पहने हुए थी। जब मेन रोड पर आई तो एक ज़ईफ से आदमी थे, बहुत सूरत शक्ल से बहुत माकूल, हाथ में उनके तस्वीर थी, वो मुझे घूर रहे थे। इस जमाने में या उस जमाने? उस जमाने। और वो मेरे करीब आए और आने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इस लिबास से बाहर निकली हो? अरे कम से कम अपने बाप दादा की अगर इज्जत डुबो रही हो तो हम लोगों को क्यों तबाह कर रही हो? साड़ी बांध के निकलो, कम से कम ये तो मालूम है कि कोई हिंदू औरत है। अब गरारा पहन के निकल रही हो। अच्छा, ये बताएं, आजकल उस जमाने के रेडियो के प्रोग्राम और आजकल रेडियो और टीवी पे जो प्रोग्राम जी, कुछ बस यूं समझ लो मियाँ कि आजकल जो रेडियो टीवी पर प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए तीसरी जंग अजीम की जरूरत है। तो आप टीवी भी देखती हैं, बल्कि टीवी पे तो आती हैं आप अक्सर? जी हाँ, टीवी पर मैं काम करती हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आपके ऊपर एक बहुत इल्जाम है, बहुत बड़ा। वो क्या? आप बहुत जोर से बोलती हैं। हे मियाँ, अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि ये रेडियो टीवी वाले कैसे हैं। अगर मैं जोर से बोलती हूँ तो ये ठीक रहती हैं, अगर जरा नर्म लहजे में बात करो तो ये सर पर चढ़ जाती है। इसलिए मैं जोर से बोलती हूँ। टेलीविजन के ड्रामे नहीं भाई नहीं। ये आपको मोहम्मद अली कैसा लगता है? क्या मतलब? क्या ये मोहम्मद अली आपको कैसा लगता है? आफत। अच्छा, क्या टॉप का है? टॉप क्या मतलब? टॉप नहीं समझे? टॉप का मतलब ये सब छोटे छोटे नहीं, ये लंबा तड़ंगा टॉप पे है ना, इसका अच्छा। आफत है मत। हाँ, गजब का है, लंबा तड़ंगा ने, शकल भी माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। और लाल जांगिया में तो इमाम से गजब का लगता है। क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं सच्ची बोलता हूँ ईमान से, इसका लेफ्ट पंच तो जवाब नहीं है ईमान। अरे नहीं भाई, आप मोहम्मद अली बॉक्सर की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं मोहम्मद अली एक्टर के बारे में पूछ रहा हूँ। ओहो, मोहम्मद अली एक्टर, अरे ये इसका राइट पंच का जवाब नहीं है। अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरा किराएदार था ना, एक दफा गलती से किराया मांग लिया, जो राइट पंच पड़ा, अल्लाह अल्लाह तौबा तो ईमान से दिमाग पर आ। अच्छा। बाकी ईमान से रात को मेरे बच्चे ने फिर एक सवाल कर डाले। क्या सवाल? ऐसा सवाल किया, नारियल घुमा दिया मेरा। नारियल ये सर नहीं है। अच्छा। हम दूसरे के सर को नारियल बोलते। हाँ ठीक, अपने सर को सर बोलते। अच्छा ठीक। मेरा ईमान से नारियल घुमा दिया। हाँ। मेरे को सवाल पूछा कि मम्मी एक सवाल है। मम्मी? अरे हर दफा तुमको बताओ यार कि मेरी घर में क्या पोजीशन है यार। अच्छा। तो मेरे को सवाल पूछा, ये टीपू सुल्तान के बारे में सवाल पूछ डाला यार
टीपू सुल्तान के बारे में? हाँ भाई टीपू सुल्तान के बारे में तो हमारी मशहूर फनकारा है अर्शे मुनीर, हाँ। इनसे पूछ लो, ये जानती है। अर्शी खाला? हाँ। ये टीपू सुल्तान के बारे में कैसे जानती है? भाई दोनों साथ पढ़ते थे दूसरी जमात में। कमाल कर रहे हो ईमान से। हाँ। इतनी पुरानी है अर्शी खाला? अरे बहुत पुरानी है भाई, यूँ समझ लो कि मेरी दादी के काल में इन्होंने अजान दी थी। वाह वाह वो से ईमान से। वैसे तो आप भी बहुत पहले से जानते हो अर्शी खाला? हाँ, बहुत पहले से। तो आपकी क्या उम्र है? मेरी यही कोई 18-20 साल। मैं आपके बच्चे की उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र क्या है? हाँ 18-20 साल। 18-20 साल? आपकी उम्र कितनी है भाई? आपकी उम्र कितनी है? जवाब क्यों नहीं देते? आपकी उम्र कितनी है? अब मैं क्या जवाब दूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं यार। 18-20 साल। वैसे मैं रात को आया था आपके घर में। हाँ। बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा था, क्या बात है जवाब नहीं दे रहे थे? वीसीआर चल रहा था क्या? हाँ हाँ भाई, वो कल ऐसा हुआ कि हम लोग वीसीआर पर पाकिस्तानी फिल्म आग देख रहे थे। अच्छा आग कितनी देर में बुझी? 3 घंटे में। अच्छा अच्छा, किसने काबू पाया? मोहम्मद अली ने। आग पर? नहीं, जेबा पर। कमाल। अच्छा वो आपके ससुर की तबीयत कैसी है? अरे यार मैं तो अपने ससुर की वजह से बहुत परेशान हूँ यार। क्या हुआ, तबीयत कैसी है? तबीयत खराब है ना, बहुत टॉप की तबीयत खराब है। यार ये टॉप के क्या मतलब है? टॉप का मतलब छोटी छोटी तबीयतें खराब होती है दूसरों की, मेरे ससुर की टॉप की तबीयत खराब। तो किसी डॉक्टर को दिखाया? बात 2-4 डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने एक बात कही। क्या? कि जितना जल्दी हो सके इसका पोस्टमार्टम करा लो। पोस्टमार्टम? हाँ पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, क्योंकि इलाज से तो ये सुधरने का है ही नहीं यार। चलो बहुत टाइम हो गया। इक्कीस साल से एक साहब हम लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। 150 ड्रामे कर चुके हैं और हजारों शोज में मेजबानी के फराइज अंजाम दे चुके हैं। जाने पहचाने फनकार हैं, तशरीफ लाते हैं मोइन अख्तर। कि थिएटर के बारे में कई दफा मैं सवाल कर चुका हूं लोगों से कि ये बहुत बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया? थिएटर 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 बिगड़ गया? जी नहीं, मेरा ख्याल जरा मुख्तलिफ है। फरमाएं। मैं समझता हूँ ऑडियंस बिगड़ गई है थोड़ी सी। इसलिए कि अब पिछले आपके 1-2 प्रोग्राम में भी कुछ लोगों ने ये एतराज किया था कि जी ड्रामा जो है वो खराब हो गया। अब अगर आप आगा हशर साहब के ज़माने से ले लें तो वहाँ उस ज़माने में ड्रामे हुआ करते थे। शेर किस हाल में है, वे शेर लोहे के जाल में है। जी अब करवा लीजिए वो ड्रामा, अब आप वो ड्रामा चल सकता है? दौर बदल गया, लोगों ने चार्ली चैपलिन को पसंद करना शुरू किया। जी उसके बाद फिर जेरी लेविस हैं, पीटर सेलर्स हैं। पीटर सेलर्स ने एक मुख्तलिफ ट्रेंड दिया। तो ऑडियंस बदल, देखिए ऑडियंस कोई बच्चा तो नहीं है जी, और उसकी मर्जी है, खराब हो गई, आप क्या बिगाड़ लेंगे। अब देखिए ये ऑडियंस है, कितनी अच्छी ऑडियंस है, इनमें 1-2 खराब है, मैं जानता हूँ। दोस्त हैं आपके? हाँ मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताएं जी। माशाल्लाह बकौल आपके कि 21 साल से आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी 150 ड्रामे कर चुके हैं जी, हजारों शोज कर चुके हैं जी, मगर लगते आप 19 साल के हैं जी। लगते माशाल्लाह से आप 19 साल के हैं, इसकी कोई वजह? बात यह है कि उम्र मेरी भी भैया जितनी है, मैं बीमार बहुत रहता हूँ। किसी ने मुतासिर किया आपको? भैया ने? नहीं बिल्कुल सीरियसली। कोई खास वजह? पर्सनालिटी के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी भैया ने बहुत मुतासिर किया। कोई खास वजह? देखिए साहब, हर इंसान को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है। अगर इनको पता चल गया कि मैं इनसे मुतासिर नहीं हूं तो ये मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा। अच्छा टेलीविजन पे आ गए, स्टेज पे आ गए, आप रेडियो पे काम करते हैं। जी जी। फिल्म की तरफ आप कभी? नहीं साहब, फिल्म में एक खौफ मुझ पर हमेशा से रहा कि मैं फिल्म का कामयाब एक्टर नहीं बन सकता, इसलिए जब भी ऑफर आई तो मैंने उसे रिग्रेट कर दिया। लेकिन एक जो पहली ऑफर आई थी उसके बाद तो बिल्कुल ही हौसले खत्म हो गए थे। मेरे पास सुबह एक डायरेक्टर साहब तशरीफ लाए, नॉक हुई, दरवाजा खोला गया, उनको बिठाया गया। 6:45 बजे सुबह वो आए थे, जबकि मैं ताजा सोया था।
उठवा दिया साहब, मैं उठ के आया, मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा हम एक फिल्म बन रहा है। बोला आपसे कॉम है? तो मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा कंघी ला दो, इनको कॉम चाहिए। बोला कॉम नहीं, कॉम, ओर्क, ओर्क। मैंने कहा ओर्क? अच्छा, मैंने कहा वर्क। वही वर्क। तो मैंने कहा जी फरमाइए, आपका नाम इतना सुन लिया है कि दिमाग एकदम पागल हो गया। हम बोला आपसे फिल्म में कम लेगा तो उसमें इतना वो हो जाएगा कि आपका भी एकदम लाइफ बन जाएगा, फिर हमारा डायरेक्शन होगा। तो मैंने चाय मंगवा ली। मैंने कहा डायरेक्टर ने चाय ले आई, चाय वाय उनको। मैंने कहा कि ये बताइए कि आपने जो फिल्में बनाई हैं, इससे पहले बनाई हैं? 2 बनाया। मैंने कहा क्या? प्रोड्यूसर का आपस का झगड़ा की वजह से लगा नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे क्या करना होगा? बोला देखो मुबीन अख्तर। मैंने कहा मुइन अख्तर? वही बोल रहा है। बोला आपका जो रोल है फिल्म में जो हमने सोच लिया है वो बड़ा पावरफुल है। तो मैं और एक्साइटेड हुआ, मैं आगे आ गया सोफे से। मैंने कहा जी कितना पावरफुल है, जरा मुझे बताइए। मुइन साहब आपका जो रोल आता है उसका बाद में कहानी टर्न ले लेता है, आपका रोल बहुत पावरफुल है। अरे मैंने कहा जनाब आप मुझे अब मेरा एक्साइटमेंट वो उभार रहे हैं। मैंने कहा अब आप मुझे बता दीजिए कितना। अरे इतना पावरफुल है कि एकदम पागल हो जाएगा दुनिया। मैंने कहा साहब खुदा के लिए मेरा कलेजा फट जाएगा, आप बता दीजिए कितना पावरफुल है। अब उन्होंने मुझे जो मेरा रोल बताया वो आप सुनिए, इंशाल्लाह आपकी भी तबीयत साफ हो जाएगी। कहने लगे कैमरा शुरू हो गया। मैंने कहा फिल्म शुरू? हाँ वही कैमरा शुरू हो गया, टाइटल आ गया, कट करके गया। हॉस्पिटल का सीक्वेंस है, एक दुबला पतला मरीज है, वो तुम है, वो लेटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। एक तुम्हारा हाथ ऊपर है जो नर्स का हाथ में है, सामने एक नर्स है, उसका बराबर में एक डॉक्टर है। मैंने कहा अब मैं और एक्साइटेड हुआ। बोला मुइन साहब आपका रोल बहुत पावरफुल है। अरे मैंने कहा बताइए तो सही आगे क्या हुआ। उसका बाद में कैमरा आपका क्लोज में जाता है, आप यूं क्या लगा आप बहुत मरीज है, इधर कालक लगा देगा इधर। मैंने कहा अच्छा। बोला थोड़ी देर में आपने गर्दन यूं उठाया, मुस्कुराया, एकदम तुम्हारा आंख में हसरत है, हाथ तुम्हारा नीचे गिर गया, गर्दन इधर टर्न हो गया। मैंने कहा फिर क्या? इधर तुम्हारा दुनिया से गर्दन टर्न हुआ, उधर हमारा कहानी टर्न हो गया। ये कैसा अपना बनाया हुआ है वाकई? नहीं, इसमें कुछ मिलावट है, कुछ सही है इसमें। अच्छा बात हम कर रहे थे अली आपसे कि रेडियो, तो आप तो रेडियो के बड़े पुराने फनकार हैं जी। आपने तो अपनी जिंदगी का आगाज रेडियो से। तो उस जमाने में आप जानते थे अर्शद? जी, आपस में मिला और आपस में बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उसी का नतीजा है कि आज मुझे बड़ा फख्र है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। ज़ेबा आप पहले कोई ड्रामे वगैरह देखे आपने टीवी पे? जी। और जो बात हमने कही कि बहुत जोर से बोलती हैं, इस पे कुछ कहेंगे? ये खुद जोर से बोलती हैं इस पे जी नहीं, आप मेरे लिए कह रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। वो खाला हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ, यानी उस जमाने की आर्टिस्ट हैं जब मैंने इनको खामोश फिल्मों में बोलते हुए देखा। और अब भी रेडियो आप ऑफ कर दीजिए तब भी खाला की आवाज आती है। मैंने कहा कि ये क्या किस्सा है, मैंने प्लग उसका निकाल दिया, कान लगाया तो आवाज आई, हटो। एक फिल्म थी हमारी दुपट्टा, इसमें फिरोज निजामी की म्यूजिक। कौन सा पट्टा? दुपट्टा। उस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए। मैडम ने गाया था। यही गाना गाने के लिए तशरीफ ला रही हैं बेंजामिन सिस्टर्स। इतने पुराने गाने हो चुके हैं मगर जब सुनो जब नए लगते हैं। आपको गाने का शौक है? सुनने का बहुत शौक है और आज बहुत खुशी हुई। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना। ऐसा आपको कभी गुलकारी से या दिलचस्पी नहीं?
तो ये सूरत ये है कि क्योंकि आप बोलते तो सुर में, अगर किसी गाते बहुत बेसुरा बेसुरा होता है। किसी गाने को अनपॉपुलर करना हो तो मुझसे गवा दें। अच्छा अर्शिया पर, ये आपने तो फिल्म में भी काम किया है। जी हाँ। एक फिल्म थी हमारी ज़बान। जी। तो जिस जमाने में आप फिल्म में काम करती थी, तो आजकल जो फिल्में हो रही हैं, आजकल जो हीरोइनें जितनी देर में मेकअप करती हैं, हमारे वक्त में इतनी देर में पूरी पिक्चर मुकम्मल हो जाती थी।